हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और ज़्यादा डिटेल से पढ़ने का अपने पास समय अब नहीं है और कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए हमें जो है शॉर्ट ट्रैक रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो हम आज आपको कुछ एग्जाम ओरिएंटेड यानी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने चल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे। दस की परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन बताने चल रहे हैं आपको। आपका एक क्वेश्चन आता है, उसमें आपको प्रीपोजिशन भरना रहेगा या छांटना रहेगा, और एक आता है आपको फिगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फिगर नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें आपको वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव बताना रहेगा। तो आज आप प्रीपोजिशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आएगा, सेलेक्ट प्रॉपर प्रीपोजिशन। पहला क्वेश्चन है आपका, माई बुक्स आर डॉट डॉट द टेबल। आपका ऑप्शन रहेगा ऑन, एट, ऑन एट, फ्रॉम, इन। इसमें हमको सही प्रीपोजिशन भरना है, तो चेक करते हैं
सही प्रीपोजिशन इस पर कौन सा शब्द आएगा? अब सबसे लास्ट से चेक करते हैं। इन इनका प्रयोग हम किसी माध्यम के अंदर कोई वस्तु जब होती है तो वहां पर प्रयोग किया जाता है। हम बता दे रहे हैं आपको, लिख दे रहे हैं प्रीपोजिशन कहां पर लगाया जाता है। इनका प्रयोग किसी माध्यम जैसे घर, पानी, जंगल, फ्राम, फ्राम का प्रयोग दूर से या ले आने या ले जाने, दूर से या किसी स्थान, किसी स्थान, दूर से या किसी स्थान से ले आने ले जाने के लिए एट, थोड़े समय के लिए, ऑन, ऑन वस्तु जिस पर अस्थाई रूप से विद्यमान हो या मौजूद हो, मौजूद हो। तो हमने आपको बता दिया इन कहां पे लगेगा। किसी माध्यम में जब कोई वस्तु होती है तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं, जैसे घर में, जल में, जंगल में, खेत में। फ्राम का प्रयोग किसी दूरी या किसी स्थान से कोई चीज ले आने ले जाने का प्रयोग करते हैं। ऐड का प्रयोग थोड़े समय के लिए किया जाता है। ऑन का प्रयोग किसी, जब कोई वस्तु किसी स्थान पर अस्थायी रूप से रखी गई हो तो यहां पर अब क्या होगा आप लोग समझ लीजिए। तो माई बुक्स आर द टेबल, मेरी पुस्तकें मेज पर है, इसलिए यहां पर ऑन शब्द का प्रयोग करेंगे। अस्थाई जगह है, किताब के लिए अस्थाई जगह क्या है? मेज। तो यहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। सोच समझ के अच्छी तरह से रीजनिंग करके हमको प्रीपोजिशन भरना है। प्रीपोजिशन के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखना है, तभी उसको भरना है। अब दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जैसे है
माई या हिज ऑफिस इज डॉट डॉट पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल हॉस्पिटल। और अब आपका हॉस्पिटल, इसमें ऑप्शन दे दिया है ऑन, between, in, among, with। ये आपका क्वेश्चन दे दिया गया है। हिज ऑफिस इज पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल। तो पहला लगा के देखेंगे, हिज ऑफिस ऑन पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल, तो उसका दफ्तर डाकघर और अस्पताल पर है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद बेटवीन, हिज ऑफिस इज बेटवीन, बेटवीन मीन्स होता है बीच में, पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल, यानी उसका दफ्तर डाकघर और हॉस्पिटल के बीच में। इन मीन्स में, तो यहां पर फिर उसके बाद है एमंग। एमंग जब कोई वस्तु दो से अधिक वस्तुओं के बीच में होते हैं तो वहां पर एमंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहां पर ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, एमंग भी नहीं लगेगा, विथ भी नहीं लगेगा, बेटवीन लगेगा। तो यहां पर क्या होगा, बेटवीन, BETWEEN। एमंग और बेटवीन के बारे में हम आपको बता दें कि जब कोई वस्तु मात्र दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में होता है या पाई जाती है तो वहां पर हम बेटवीन का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति बहुत से वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में पाई जाती है तो वहां पर हम एमंग का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आप आराम से हल कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है ऑफिस और हॉस्पिटल, मात्र दो ही स्थान है उसका, यानी उसका दफ्तर अस्पताल और डाकघर के बीच में है। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। He has been living in this city dot dot 2015 with his
पेरेंट्स, यानी वह अपने माता पिता के साथ इस शहर में 2015 से रह रहा है। तो 2015 के लिए हम जो है, अब ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया है। एट, फॉर, सिंस, फ्रॉम। तो अब इसमें देखना होगा कि हमें 2015 के लिए कौन सा शब्द रखना है, कौन सा प्रीपोजिशन रखना है। तो हम जानते हैं कि निश्चित समय के लिए हम जो है सिंस का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहां पर हम जो है सिंस रखेंगे। सिंस, क्योंकि ऐड भी नहीं हो सकता, फॉर भी नहीं हो सकता और फ्रॉम भी नहीं हो सकता। फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है, 2015 निश्चित समय है, इसलिए हम यहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। ही jumped dot dot river. He jumped river from the bridge. ये आपका सेंटेंस है। ही जम्प्ड डॉट डॉट द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। ऑप्शन दे दिया जा रहा है ऑन, फ्रॉम, ऑन, एट, इनटू, विथ। He jumped the dot dot the river from the bridge। तब इसका पूरा अर्थ निकल रहा है कि वह पुल से नदी में कूद गया या कूद पड़ा। तो कौन सा प्रीपोजिशन उचित रहेगा? ऑन, ऑन नहीं हो सकता क्योंकि ऑन में पर होता है, मेक अर्थ निकलना चाहिए। ऐड भी नहीं हो सकता क्योंकि स्थान के लिए होता है। इनटू है, उसके बाद विथ, विथ का भी प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि विथ साथ के लिए करते हैं। तो आपका करेक्ट क्या होगा? इनटू, क्योंकि जब कोई गतिशील वस्तु किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इन टू। तो क्या हो जाएगा? ही जम्प्ड इनटू द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। इसलिए इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन इनटू लगेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन और इनटू में क्या अंतर होता है? जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी माध्यम में पहले से मौजूद होता है
तो वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं। और जब गतिशील वस्तु कोई वस्तु या व्यक्ति किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर इनटू लगाना ही उचित है। ये आपके प्रीपोजिशन वाले परीक्षा में आने वाले इसी तरह के क्वेश्चन हैं, इस पर प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से। आप लोग इसके बारे में जरूर शेयर और कमेंट्स कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमें बताइएगा। तो हम आज इतना कराए हैं, 4 क्वेश्चन है, हम आपको 10, 20, 50 क्वेश्चन इसी तरह हल करा देंगे और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर ले चलेंगे। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।